स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द मास्टर पर। आज हम लोग बीजगणित के महत्वपूर्ण प्रश्न लगाने वाले हैं, जिसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के 3ab से संबंधित प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे हम लोग के किस प्रकार के प्रश्न बीजगणित में आते हैं। ये तो बेसिक फार्मूला, इसके आधार पर किस तरह के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है x प्लस 1/x, ये होल स्क्वायर नहीं रहेगा, यहाँ पर आपको कोई संख्या दी रहेगी p, आपको पूछा जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका मान क्या होगा, ये पूछा जा सकता है। अथवा आपसे पूछा जा सकता है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, इसका मान क्या होगा। अथवा आपसे पूछा जा सकता है x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, इसका मान क्या होगा। आपको दिया रहेगा x प्लस 1/x, कोई संख्या दी रहेगी, हमने मान लिया है p, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और ये सारी चीज़ें आपसे पूछ जाएंगी। तो इसको आज हम लोग शॉर्ट में पढ़ते हैं, ये डिटेल में नहीं पढ़ेंगे कि ये चीज़ें आती कैसे हैं, ठीक है। तो अगर आपको x प्लस 1/x का मान कुछ दिया है, कुछ भी 2 3 4 5 कुछ भी दिया हो, तो यहाँ पर हमने p माना है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अगर निकालना हो तो आप क्या करेंगे, p का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ जो संख्या होगी p का स्क्वायर कर देंगे और उसमें से 2 लाके घटा देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर जो संख्या होगी उसका स्क्वायर कर देंगे और 2 लाके घटा देंगे, तो आपका x स्क्वायर प्लस 1/x का मान निकल आएगा। इसी प्रकार अगर आपको ये संख्या दिया रहेगा और आपको x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पूछा जाएगा, तो आप डायरेक्ट ये नहीं निकाल सकते हैं, पहले आपको इसको निकालना पड़ेगा, फिर इसको निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए क्या किया था, जो संख्या दिया रहेगा उसका वर्ग करेंगे और 2 लाके घटा देंगे। उसी तरह सेम ही करना है यहाँ पर जो संख्या आएगी, यानी कि यहाँ पर 25 26 27 जो भी होगा उसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। यानी यहाँ पर हमने माना है p स्क्वायर माइनस 2 माना है, इसका वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने के बाद उसमें से 2 लाके घटा दीजिए, जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग पहले उदाहरण के रूप में समझ लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास x प्लस 1/x का मान 3 दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछा जा रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमने बताया यहाँ पर जो संख्या लिखी हो इसका वर्ग कर दीजिए। 3 का वर्ग 9 होगा और फिर उसमें 2 घटा दीजिए, 9 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, 7। तो इसमें हमने सीधा सीधा लिखा है, आप ऐसा मत करिएगा 3 का वर्ग पहले 9 लिखें, 9 में से फिर 2 घटाएं तो बराबर 7, सीधा करिए। ये निकालना है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपको निकालना है, तो क्या होगा, इसका वर्ग करेंगे, वर्ग करने के बाद उसमें से 2 घटा देंगे। 3 का वर्ग 9, 9 में से 2 घटाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा 7। अब यही यदि आपको x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालना है तो क्या करेंगे, अगर ये दिया गया है और ये निकालना है तो आप डायरेक्ट ये नहीं निकाल सकते हैं, पहले इसको निकालना पड़ेगा। तो इसको निकाल लिया, कितना आया, 7। अब क्या करिए, फिर यहाँ पर जो 7 है इसका वर्ग कर दीजिए और वर्ग करके 2 उसमें से घटा दीजिए। 7 का वर्ग कितना होगा, 49, 49 में से 2 घटा देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 47, ठीक है। तो इतना हमें करना था। अब तीसरी चीज़ समझते हैं, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 ये दिया गया हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बस इतना करना है। देखिए ये सारे कॉन्सेप्ट एक फार्मूले पर आएंगे क्रमबद्ध तरीके से, और ये बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। x की पावर क्यूब प्लस 1/x क्यूब दिया गया हो, ये दिया गया हो और ये आपको निकालना हो, यहाँ स्क्वायर नहीं है, सिर्फ x ही है। तो क्या करेंगे, जो p होगा यहाँ घात 3 लगा है ना, तो यहाँ कोई संख्या होगा इसका घात 3 कर दिएगा, यानी कि घन कर देना है, और माइनस के 3p लाके घटा देना है। यानी घटाना क्या है, 3 गुना इसी संख्या का 3 गुना घटा देना है। जैसे यही सवाल x प्लस 1/x बराबर 3 दिया गया है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आपको निकालना है, ठीक है। तो ये तो अलग सवाल था। ये आ गया दूसरा सवाल, ये आपको दिया रहेगा, ये आपसे पूछ जाएगा। क्या करना है, फिर से समझिए, इस संख्या का घात 3 करना। देखिए यहाँ लिखा ना घात 3, तो घात 3 करिए, तो 3 की घात 3 करेंगे, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27 आएगा। और इसमें घटाना क्या है, 3 गुना किसका, इसी संख्या का, तो इसी संख्या का 3 गुना 3p मतलब इस p का 3 गुना, तो p की जहाँ पे क्या है 3, तो 3 का 3 गुना कितना आएगा, 9। तो 27 में से 9 घटा देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 18, ठीक है। तो ये 2 तरीके के क्वेश्चन हैं। एक इसमें से और पूछा जाता है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, ये आपसे पूछा जाता है। इसका क्या होगा, इसका जो मान होगा ये इन्हीं दोनों के मान से आएगा, यानी कि हम क्या लिखेंगे,
एक्स, यहाँ एक्स लिखेंगे, एक्स की पावर क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर क्यू, इसका मान एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इसका मान, और माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, ये हो गया आपका फार्मूला। ये एक्स की घात 5 वाला भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो ये कैसे निकालेंगे, आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू का मान पहले निकाल लेंगे। तो ये मान निकाल लिया, मान कैसे निकाल लेंगे वो बताया ही गया है। और इसका भी मान आप निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन स्क्वायर दोनों का मान निकाल लेंगे, और एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का मान पता ही रहेगा, उसमें से ला के घटा देंगे, दोनों के मान का गुणा करके इसमें से ला के घटा देना है। ठीक है, तो ये आपका कभी कभी अगर आपसे एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 पूछ लिया जाए तो इस तरह से काम करेंगे। अब इसमें से एक बार सवाल को फिर से समझ लेते हैं कि कभी कभी ये सीधा नहीं दिया रहता है, कभी कभी उल्टा दिया रहता है। आपसे कहने का मतलब कि एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 दिया रहता है 47, और आपको ये निकालना है। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए क्या करना है, देखिए जैसे कि यहीं पर छोटा सा बता देते हैं, या इसी में समझ लीजिए, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर 47 दिया गया है, और आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन स्क्वायर घटते हुए ये आपको दिया रहेगा, और ये आपको निकालना है। ठीक है, तो ये कैसे निकालेगा, देखिए ये आपका आया कैसे था, ये आपका आया था यहाँ पर जो था इसका वर्ग करके उसमें से 2 घटाया था, तो यहाँ पर जो संख्या रहेगी इसमें 2 जोड़ दीजिएगा, उसका घन वर्गमूल ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा, यानी 2 जोड़ेंगे तो 49 होगा, 49 का वर्गमूल ले लेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। अब आपको ये यहाँ पर आप पहुँच गए हैं, यहाँ से फिर यहाँ पर निकालना है। यहाँ पर निकालने के लिए यहाँ पर जो संख्या रहेगी उसमें 2 जोड़ दीजिएगा, यानी 9 आ जाएगा, और 9 का वर्गमूल ले लेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। यानी कि अगर छोटी संख्या छोटे घात से बड़े घात पे पहुंचना हो तो क्या करते हैं, उसका वर्ग करते हैं, 2 घटा देते हैं, 3 का वर्ग किया 9, और 9 में से 2 घटा दिया 7। अब यहाँ से ये निकालना है तो 7 का वर्ग किया 49 में से 2 घटाया 47। अब नीचे बड़ी घात से छोटी घात पे जाना हो तो क्या करते हैं, जो संख्या लिखी हो इसमें 2 जोड़ देते हैं, 47 में 2 जोड़ा 49 का ले लिया वर्गमूल, तो हमारा यहाँ पर पहुँच गए, 49 का वर्गमूल 7 आएगा। अब यहाँ पर से छोटी घात पे जाना हो तो क्या करेंगे, 7 है, 7 में से 2 जोड़ दिया, आ जाएगा 9 का ले लिया वर्गमूल। तो छोटी घात से बड़ी घात और बड़ी घात से छोटी घात पे पहुँचने का ये क्रम है। और ये वाला एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसको कैसे करते हैं, जो संख्या दिया रहता है इसका घात 3 कर देते हैं, और इसी संख्या का 3 गुना ला के घटा देते हैं। ठीक है, अब इसमें से एक माइनस वाला भी क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग इस वीडियो का अगला पार्ट, जिसमें हमारा x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान p दिया रहता है। अभी तक हमारा था x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान p था, अब हमारा x यहाँ माइनस का निशान लगा रहता है, तो हमें निकालना क्या क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ प्लस ही आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 4 आएगा जो कि बीच में प्लस रहेगा, और एक्स की पावर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 का मान क्या होगा, और हमें एक्स की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर जब प्लस रहता था तो इस तरफ हम माइनस करते थे, इस तरफ हमेशा 2 घटाते थे यहाँ पर। अब सॉरी, इससे पहले वाले वीडियो में यहाँ प्लस रहता था तो इस तरफ हम 2 घटाते थे, अब यहाँ पर 2 माइनस रहेगा है तो यहाँ पर हम 2 जोड़ेंगे, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का मान निकालेंगे तो यहाँ पर जो संख्या होगी इसका वर्ग तो करेंगे ही, यहाँ पर जो संख्या होगी 2 3 4 5 इसका वर्ग करेंगे, और फिर उसमें लाके आप 2 जोड़ देंगे। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, ये तो पहला पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का मान निकालने के लिए यहाँ पर प्लस है तो अब लाके घटाना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो संख्या होगी यहाँ पर हम मान लेते हैं पी स्क्वायर प्लस के 2 है, इसका आप वर्ग करेंगे और वर्ग करने के बाद 2 लाके घटाएंगे। ठीक है, जोड़ना सिर्फ एक वाली संख्या में है, कब, जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान निकालना हो और आपको एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का मान दिया गया हो। यहाँ माइनस रहता है तो यहाँ प्लस हो जाता है, अब यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, सिर्फ यही एक अंतर है, बाकी उसमें और किसी सवाल में कोई अंतर नहीं है। उससे पहले वाली कंडीशन में हमारा इस तरफ प्लस रहता था तो इस तरफ हमेशा माइनस होता जाता था। आप उससे थोड़ा जो रिवर्स करके वीडियो देख लीजिएगा। इसके बाद एक्स की पावर क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर क्यू का मान निकालना हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो संख्या होगी उसकी घात 3 करेंगे। ठीक है, यहाँ जब प्लस रहता था तो यहाँ माइनस होता था, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, और वही होगा इस संख्या का, यहाँ पर जो संख्या होगी उसका 3 गुना कर देना है। तो यहाँ पर जो संख्या उसका
घात 3 करिएगा, फिर उसी संख्या का 3 गुना ला के उसमें जोड़ देंगे तो हमारा एक्स क्यूब माइनस के 1/x³ का मान निकल आएगा। x⁴ माइनस 1/x⁴ का मान निकालने के लिए क्या करना है भैया, इन्हीं दोनों मानों को पहले लिख लेना है, यानी कि पहले x³ माइनस के 1/x³। ठीक है, ये मान निकाल चुके हैं हम। गुणा इसमें करना है x², यहाँ प्लस में है ध्यान दीजिएगा, प्लस 1/x²। इन दोनों का गुणा करना है, घटाना क्या है, यही वाली संख्या आप घटा दीजिएगा, x माइनस 1/x ला के घटा दीजिएगा, तो ये आपके x⁴ वाला कुछ प्रश्न बन जाएगा। x⁴ निकालना होगा तो इस तरह से कर देंगे, x⁴ निकालना होगा, यहाँ इससे पहले था प्लस तो यहाँ करते थे माइनस, यहाँ है माइनस तो यहाँ करेंगे प्लस। यहाँ पर इसका मान निकालने के लिए सेम कॉन्सेप्ट होता है, इसका मान निकालने के लिए यहाँ प्लस आता है, यही एक अलग है, बाकी सब सेम है। जैसे कि इसको उदाहरण के रूप में समझते हैं, अगर हमारे क्वेश्चन में x माइनस 1/x का मान 3 दिया गया है, तो ऐसी प्रश्न में x² प्लस 1/x² का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, हमने बताया इसका वर्ग कर दीजिएगा, 3 का वर्ग करेंगे 9, 3 का वर्ग करेंगे 9, और 9 में 2 जोड़ना है तो 9 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा आपका आंसर 11। इससे पहले अगर x प्लस 1/x बराबर 3 होता तो x² प्लस 1/x² बराबर 9 आता था, जो कि पीछे बताया जा चुका है। आगे अगर इसी को x⁴ प्लस 1/x⁴ निकालना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो संख्या है उसका वर्ग कर दीजिएगा, तो 11 का वर्ग करेंगे तो 121 आएगा, और फिर उसमें ला के 2 घटा दीजिएगा, तो 121 में 2 घटाएंगे तो आपका आंसर 119 आ जाएगा। उसी तरह x⁴ प्लस 1/x⁴ निकालना हो, x⁻³ और माइनस के x⁻³ निकालना हो, और आपको दिया क्या गया है, ये x माइनस 1/x बराबर 3 दिया गया है, ये दिया गया है, और ये आपको निकालने के लिए क्वेश्चन में आ जाए तो कैसे निकाल लेंगे, इसकी घात 3 कर दीजिएगा, तो 3 की घात 3 करेंगे, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, और इसमें जोड़ना क्या है, इसी का 3 गुना, तो इसका 3 गुना कितना होता है 9, तो 27 में 9 जोड़ देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 36। और अगर आपको x⁴ माइनस 1/x⁴ निकालना हो तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे, इसका मान निकाल ही चुके हैं, इसका मान 36 है, x² प्लस 1/x² का मान निकाल चुके हैं 11 है, तो 36 और 11 का गुणा कर दीजिएगा, फिर जितना आएगा उसमें से यही 3 घटा दीजिएगा, x माइनस 1/x घटाना है और इसका मान कितना है 3, तो 3 घटा दीजिएगा तो आपको x⁴ माइनस 1/x⁴ का मान आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं और इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। रिवर्स कैसे करेंगे, देखिए इसको रिवर्स करना भी सीख लीजिए। कभी कभी आपको ये दिया रहता है और ये पूछा जाता है, यानी बड़ी घात दिया रहेगा, छोटी घात पूछा जाएगा। ये कॉन्सेप्ट कब है, जब आपको छोटी घात पता हो, छोटी घात यानी x घात यहाँ पर 1 है, इसका मान पता है 3, तो आपको बड़ी घातें x² x⁴ x³ कैसे निकालना हो तो अगर वो आपको बताया गया है। अगर आपको बड़ी घात दिया गया हो, जैसे कि x⁴ दिया गया हो और आपको बराबर x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर 119 दिया गया हो और आपसे ये पूछा जाए तो आप डायरेक्ट तो यहाँ जा नहीं पाएंगे, तो पहले यहाँ जाएंगे फिर यहाँ जाएंगे। तो यहाँ जाने के लिए ये कैसे आया था हमारा, ये ऐसे आया था कि यहाँ पर जो संख्या थी इसका वर्ग किया था 121, 121 में से 2 घटाया था, ये लिखा है ना, इसकी संख्या का वर्ग और फिर 2 इसमें से घटाया है। तो यानी कि 121 का में अगर 2 जोड़ दें, सॉरी यहाँ पर 119 लिखा है, 119 में अगर आप 2 जोड़ देंगे तो 121 पहुँच जाएंगे, 121 का वर्गमूल कर देंगे तो 11 हो जाएगा। तो बड़े से छोटा निकालने क्या करना है, इसमें 2 जोड़ देना है, 2 जोड़ के आपको जो भी आएगा उसका वर्गमूल कर देना है। तो 119 में 2 जोड़ेंगे 121, उसमें 2 का वर्गमूल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11। अब यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ पर पहुँचना है, तो ये कैसे आया था, आपने यहाँ पर जो संख्या थी इसका वर्ग करके 2 आपने जोड़ा था, तो 2 जोड़ा था हमने, तो यहाँ क्या करेंगे 2 घटाएंगे, यहाँ 2 घटाया था तो पीछे जाने के लिए, आगे आने के लिए यहाँ पर 2 घटाया था तो पीछे जाने के लिए 2 जोड़ रहे हैं, देखिए। तो इसमें से अब यहाँ पर 2 जोड़ा है, आगे आने के लिए 2 जोड़ा है तो पीछे जाने के लिए 2 घटाएंगे, तो 11 में से 2 घटाइए कितना आएगा 9, 9 का वर्गमूल कर दीजिए, आंसर आएगा 3। एक बार फिर समझ लेते हैं, छोटी घात से बड़ी घात जाना है तो इसका वर्ग करके 2 जोड़ा था, वर्ग करके 2 जोड़ा, 3 का वर्ग 9, 9 में से 2 जोड़ा 11। अब बड़े घात से छोटे घात में जाना है तो 2 हमने जोड़ा था, 2 पहले घटाइए, 11 में से 2 गए 9, 9 का फिर वर्गमूल 3। तो जो सीधे में करेंगे उसका जस्ट अपोजिट उल्टे में कर देंगे तो हम बड़े घात से छोटी घात पर पहुंच जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन का हम लोगों के सारे फार्मूले ख़त्म हो गए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न है x प्लस 1/x = 4
हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। जैसे हम लोगों ने पढ़ा x प्लस 1/x बराबर 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो हम लोग क्या करते थे, इस 4 का वर्ग करते थे, तो 4 इसको हम मौखिक ही कर लेते हैं, यही ऑप्शन से ही सॉल्व कर लेंगे। 4 का वर्ग हो जाएगा 16, और 16 में जब यहाँ प्लस होता था तो उसमें से 2 घटाते थे, तो 16 में से 2 घटा देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 14। तो एक्स प्लस 1/x बराबर 4 दिया गया हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना हो, तो इसका वर्ग करके आप उसमें से 2 घटा देंगे, तो वर्ग करेंगे 16, 16 में से 2 घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो मौखिक क्वेश्चन था। इसी तरह आपको सारे मौखिक क्वेश्चन ही करना है। हम लोगों को कॉन्सेप्ट समझने में जितना टाइम लगा है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बाकी के प्रश्न हमें मौखिक ही करना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, a-1/a-3, यहाँ पर a-3, यहाँ पर सिर्फ a है, इक्वल 5 हो तो a-3 का होल क्यू, a-3 का होल क्यू, जबकि यहाँ पर सिर्फ a है, और -1/a-3 का होल क्यू का मान क्या होगा। तो यहाँ वाली चीज़ तो सही है, होल क्यू सही, जो यहाँ पर लिखा है वही यहाँ पर लिखा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, a है और यहाँ पर a-3 है, तो यहाँ पर भी a-3 होना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ रहता था वही संख्या यहाँ रहती थी। x हमारा यहाँ रहता था, x हमारा यहाँ भी रहता है, यानी कि संख्याएँ हमारा सेम होनी चाहिए। तो पहले सेम बनाते हैं, यानी पर यहाँ 5 है तो 5 में से 3 इधर लेते जाइए। ठीक है, यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो 5 में से 3 इधर ले आएंगे, तो ये यानी कि इसको 3 + 2 करके लिख लेना है, 5 को 3 + 2 करके लिख देना है, 3 आप उधर ले जाएंगे तो प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस, तो ये भी हो जाएगा a-3। क्लियर, और यहाँ आपका बचेगा सिर्फ ये 2 बचा है। ठीक है, तो आपका 2 बचा है, तो a-3 का होल क्यू माइनस 1/a-3 का होल क्यू, यही आपको निकालना है। यानी कि यहाँ पर x की जहाँ पर a-3 लिखा है, यहाँ पर x की जहाँ पर a-3 लिखा है, उसका होल क्यू निकालना है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो आप करते थे वही करिए। तो यहाँ पर आपका 5 नहीं बल्कि अब क्या बचा है 2, क्योंकि इसमें 3 आप उठा के इधर ले गए, क्योंकि इसके बराबर में आपको इस तरह का समीकरण आपको बनाना था। अब होल क्यू कर डालिए, तो होल क्यू करने के लिए क्या करते थे, यहाँ पर जो संख्या होती उसकी घात 3 करते थे, तो 2 की घात 3 करेंगे कितना आएगा 8, घटाते क्या थे उसी संख्या का 3 गुना, तो उसी संख्या यानी 2 का 3 गुना, तो कितना आ जाएगा 8 में से 3 दूनी 6, 6 घटेगा, आंसर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, या तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने बताया था। ये तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया, आपका आंसर नंबर 2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। या इसका दूसरा भी तरीका है। दूसरा क्या तरीका है, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था, अगर किसी भी कंडीशन में x + 1/x बराबर 2 दे दिया गया हो, ऐसी कंडीशन में x बराबर हमेशा 1 होता है, ये आप वैल्यू रख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो संख्या होगी इसका मान 1 आप रख सकते हैं। उसी तरह आप देखिए, यहाँ पर इसको x मान लीजिए और इसको x मान लीजिए। यहाँ पर जो संख्या है, यानी कि इसको कहाँ लिखें, यहाँ लिख देते हैं a-3 और -1/a-3 बराबर 2। तो नहीं, ये इस कंडीशन से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस रहता था और माइनस करने के लिए दूसरी कंडीशन आती है, तो आप इसे ऐसे ही से करिए। ठीक है, इसके लिए अगर आप छोटी विधि लगाएंगे तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। क्यों करना पड़ेगा, लंबा प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि हम सोच रहे थे इस विधि से हो जाएगा, लेकिन होगा नहीं। तो आप इसी वाली विधि से करिए, आपका आंसर हमेशा 2 आएगा। ठीक है, शॉर्टेस्ट विधि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला x - 1/x बराबर 5 है, आपको x स्क्वायर और प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे। तो याद आया कि जब इसका माइनस होता था, इसका वर्ग करते थे, तो यहाँ माइनस होता था तो इसका वर्ग करके प्लस करते थे। ठीक है, यहाँ माइनस रहेगा तो अगली संख्या में क्या होगा प्लस, ये पीछे बताया जा चुका है। तो इसका वर्ग करिए, कितना आ जाएगा 25, 25 में से 2 प्लस करिए, कितना आंसर आएगा 27। आंसर नंबर बी आपका सही रहेगा। यानी कि अगर यहाँ प्लस होता, x + 1/x बराबर 5 होता, तो वर्ग करके 2 घटाते, यानी 25 में से 2 घटाते आपका 23 आंसर होता। लेकिन यहाँ माइनस है तो आपको 25 का वर्ग करके उसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, तब आपका आंसर 27 आएगा। ये अभी हमने पीछे पढ़ा है। चौथा क्वेश्चन करते हैं। अगले में चौथे में क्या है, m + 1/m-2, तो m-2 है, यहाँ सिर्फ अकेला m है, बराबर 4। तो ऐसी कंडीशन में m-2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर m-2 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा निकलना है। तो यहाँ पर जो लिखा है वो तो यहाँ पर इसका वर्ग किया गया है, ये तो बात सही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ m है और यहाँ पर m-2 का वर्ग किया गया है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको m-2 बनाना पड़ेगा। किसको बनाना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम 2 पहले उठा के इधर ले आएंगे, यानी 4 को क्या लिखना है, 2 + 2 लिखना है, और 2 उठा के इधर लाना है। तो ये क्या हो जाएगा, m-2 हो जाएगा।
ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो होल स्क्वायर करेंगे m-2 यहाँ भी हो गया, यहाँ पर भी 1/m-2 हो गया है। इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, यही निकालना है। बचा क्या है, ध्यान दीजिएगा, आपका सिर्फ 2 बचा है, क्योंकि 2 तो इधर चला गया समीकरण बनाने में, ठीक है। अब होल स्क्वायर करना है, होल किसी भी संख्या का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस है, ध्यान दीजिएगा, ये प्लस वाला ये माइनस वाला था, तो x + 1/x क्या करना है, यानी कि आप समझिए x + 1/x का मान आपको 2 दिया गया है और इसका होल स्क्वायर पूछ रहा है, तो होल स्क्वायर कैसे निकालते हैं, यहाँ पर जो संख्या है उसका वर्ग कर देते हैं 4 और उसमें से 2 लाके घटा देते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पर आपका 2 बचा था, इसका वर्ग करेंगे आ जाएगा 4 और 4 में से 2 घटा देंगे, आंसर आएगा 2। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, मतलब आंसर आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। ये चौथा क्वेश्चन था। अब हम लोग 5वें क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर बड़ी संख्या का मान दिया गया है a² + 1/a² का मान 98 दिया गया है, a³ + 1/a³ का मान क्या होगा, ये निकालना है। तो एक घात वाली संख्या से दूसरी घात वाली संख्या बनाना मुश्किल होता है, तो हम सबसे पहले a + 1/a का मान क्या होगा ये निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये दिया गया है, आपको ये निकालना है, यानी बड़ी घात से छोटी घात पे निकालना है। तो बड़ी घात से छोटी घात अभी पीछे समझाया था, क्या करते हैं ये समझिए, ये कैसे आया होगा, ये ऐसे आया होगा, कोई संख्या होगी उसका वर्ग किया था और यहाँ प्लस था तो वर्ग करके फिर घटाया होगा तो आया होगा, तो वर्ग करके 2 घटाया होगा तब ये 98 आया होगा। तो अब बड़ी घात में से छोटी घात पे बनाने के लिए क्या करेंगे, तो पहले 98 में 2 जोड़ देंगे, क्योंकि ये 2 घटाने से आता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, कन्फ्यूजन हो रही है आपको, आप लोगों को, तो एक बार फिर से समझ लीजिए, पीछे समझाया भी जा चुका है। अगर यहाँ पर p दिया गया है, a + 1/a बराबर p दिया गया है, तो a² + 1/a² बराबर p² - 2 होता है, ठीक है। यानी कि छोटे घात से अगर बड़ी घात पे जाना है, छोटी घात से बड़ी वाली घात पे जाना है, तो क्या करते हैं, जो संख्या होती है उसका वर्ग करके 2 घटा देते हैं, ठीक है। अब बड़े घात से छोटे घात पे अगर जाना हो तो क्या करते हैं, यहाँ पर जो संख्या होगी, यहाँ पर जो संख्या होगी पहले, यहाँ पर जो संख्या होगी पहले उसमें 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़कर वर्गमूल ले लेंगे, 2 जोड़कर वर्गमूल ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि 2 घटाने से ये वाली संख्या मिलती थी, जो जोड़कर वर्गमूल लेने से पीछे वाली संख्या मिल जाएगी। तो यही काम करिए, 98 था, 98 में 2 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, 100 का वर्गमूल ले लेंगे तो आपका कितना होता है 10, यानी कि a + 1/a की वैल्यू आ गई आपकी 10। यही आपको निकालना था। साधारण तरीके से करेंगे तो थोड़ा देर लगेगा, ठीक है। तो बड़े से छोटे जाने के लिए इसका 2 जोड़ के आप वर्गमूल ले लीजिए, तो 100 आएगा, 2 जोड़ेंगे 100 का वर्गमूल होगा 10। अब आपको निकालना है क्या है, a³ + 1/a³ का मान निकालना है। तो अपने हिसाब से सॉल्व करिए, क्या होगा इसका मान, घात 3 कर दीजिए, तो यहाँ पर जो संख्या होती है उसकी घात 3 करेंगे, तो 10 की घात 3 करेंगे तो कितना आएगा 1000। और इसी संख्या यानी इसी का 3 गुना, यानी कि इसी का 3 गुना घटा दीजिए, तो 3 गुना कितना होगा 30, तो 1000 में से 30 घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा 970। 970 आपके आंसर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर लेंगे। बड़े घात से छोटे घात, छोटे घात से बड़े घात, ये निकालना आपको आना चाहिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1/4 बराबर 23, तो x - 1/x का होल स्क्वायर का मान निकालना है। तो सबसे पहले तो हम x - 1/x का मान निकाल लें, जब निकाल लेंगे उसका होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि होल स्क्वायर का मान निकालना डायरेक्ट तो हमें आता नहीं है। तो पहले x - 1/x का मान निकालते हैं। अब बड़े घात से छोटे घात पे जाना है, ठीक है, ये हम इसका मान हमें निकालना है, ध्यान दीजिए यही हमारा टारगेट है। तो बड़े घात से छोटे घात पहले इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। x⁴ + 1/x⁴ का मान निकालना है, कितना दिया गया है 23। अब धीरे धीरे नीचे आना है, यानी पहले आपको x² + 1/x² निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक जब छोटे घात से बड़े घात पे जाते हैं तो क्या करते हैं, कैसे आता है ये, यहाँ पर जो संख्या होती है उसका वर्ग करते हैं और वर्ग करके उसमें 2 घटाते हैं तो यहाँ पर आता है। तो अब बड़े घात से छोटे घात पे जाने के लिए जो संख्या होगी पहले उसमें 2 जोड़ देंगे, तो 23 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25। 25 का वर्गमूल करेंगे तो हमें ये वाली संख्या मिल जाएगी, यानी कि x² + 1/x² का मान कितना होगा 5। जो सीधे में करते हैं उसका जस्ट अपोजिट करते हैं तो उल्टा हमारा आ जाता है, यानी बड़े घात से छोटी घात पे आ जाते हैं। छोटी घात से बड़ी घात निकालने के लिए जैसे आप उसको करिए,
यहाँ से फिर से देख लीजिए, आपका 5 सही है गलत है, आप समझ सकते हैं कि ये आपको दिया गया है। अब आपको ये निकालना है तो क्या करेंगे, 25 का वर्ग करेंगे, सॉरी 5 का वर्ग करेंगे 25, और 25 में से 2 घटा देंगे, 23 आपको आ जाएगा। 23 आ ही रहा था। और अब बड़े में से छोटे, बड़ी घात से छोटी घात बनाना है, तो जो 23 किया गया हो इसको घटाने से आया था, इसलिए पहले 2 जोड़ दीजिए, उस वही संख्या मिल जाएगी 25, और 25 का वर्गमूल कर देंगे तो 5। अब यहाँ पर आपको माइनस चाहिए, ठीक है, प्लस वाला नहीं चाहिए, आपको माइनस वाला चाहिए, यानी कि x माइनस 1/x चाहिए। ये कैसे मिलेगा, तो ये कब आया था, अब ध्यान दीजिए, यहाँ जब माइनस रहता था तो जब आप इसका वर्ग करते थे तो यहाँ पर प्लस आता था, और यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, 2 जोड़ते थे, 2 जोड़ते थे, ये कुछ अलग है, 2 जोड़ते थे, यहाँ प्लस रहता था तो इसमें 2 जोड़ते थे, तब हमारा 5 आता था। तो अब ये तो छोटी घात से बड़ी घात वाला काम हो गया, लेकिन बड़ी घात से छोटी घात वाला काम कब आएगा, क्योंकि 5 कैसे मिला है, 2 जोड़ने से मिला है। तो अब बड़े घात से छोटे घात पे जाने के लिए 2 घटाना पड़ेगा, ठीक। तो कितना मिल गया, 3। तो 3 मिल गया। अब 3 का वर्गमूल लेंगे तो ये संख्या मिलेगी, तो 3 का वर्गमूल लेंगे तो 3 का वर्गमूल तो होता नहीं है, इसलिए रूट में आ जाएगा आंसर। तो x माइनस 1/x का मान आ गया √3। तो फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर 5 कैसे आया था, 2 जोड़ने से आया था, तो वह पुरानी संख्या लाने के लिए 2 घटाना पड़ेगा, पुरानी संख्या 3 आ जाएगी, और 3 का वर्गमूल लेंगे तो √3 आएगा। तो x माइनस 1/x का मान √3 है, लेकिन हमें x माइनस 1/x का मान √3 नहीं निकालना है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर निकालना है, यानी कि √3 इसका होल स्क्वायर, यानी √3 का होल स्क्वायर निकालना, तो इसका आंसर आएगा 3। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। बात थोड़ा अगर कन्फ्यूजन हो तो आराम से सुन के वीडियो 2-3 बार देख लीजिएगा, आराम से सुन के समझ लीजिएगा कि छोटी घात से बड़ी घात, तो बड़ी घात से छोटी घात पे जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आसान है। तो x प्लस 1/x बराबर 4 दिया गया है, x स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा। तो ये तो आसान है, आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पहले निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ नहीं घटाना पड़ेगा, तो 4 का वर्ग करेंगे 16, 16 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14। अब इससे बड़ी घात x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ भी प्लस है, यानी कि यहाँ भी घटाना पड़ेगा। 4 का वर्ग करें, सॉरी 4 नहीं 14 है, 14 का वर्ग करेंगे 196, 196 में से 2 घटाएंगे 194, ठीक है। सिर्फ मौखिक करना था, ये तो फालतू में लिखा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका है x प्लस 1/x, x प्लस 1/x प्लस 1, यहाँ पर अब x प्लस 1 है, यहाँ पर सिर्फ x है, बराबर 1 हो तो x प्लस 1, और इसका मान क्या होगा। अब पहले तो इस समीकरण के हिसाब से इसको बना लेंगे। तो यहाँ पर प्लस 1 नहीं है, यहाँ पर प्लस 1 है, तो आप क्या करिए, यहाँ पर प्लस 1 जोड़ दीजिए। आपने इधर जोड़ा है 1, तो इधर भी आपको 1 जोड़ना पड़ेगा। समीकरण बराबर करने के लिए अगर हमने इधर 1 जोड़ा है तो इधर भी हमें 1 जोड़ना पड़ेगा। तो x प्लस 1 की घात 5 और इसकी घात 5 आपको निकालना, तो ये समीकरण बराबर हो गया। अब 5 घात निकालना है। घात 5 निकालने के लिए पहले स्क्वायर वाला पता होना चाहिए, यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। x प्लस 1 का होल क्यू प्लस 1/x प्लस 1 का होल, ये क्यू है, होल क्यू आपको पता होना चाहिए। तो स्क्वायर निकाल दीजिए। अब यहाँ एक मिलकर 2 हो गया। ध्यान दीजिएगा कि x प्लस 1 और 1/x प्लस 1 का मान हो गया है 2, ठीक है। अब स्क्वायर कैसे निकलेगा, 2 का वर्ग करके 2 घटाना है, 2 का वर्ग करेंगे 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो आंसर आएगा 2, ठीक है। और क्यू कैसे निकलेगा, यहाँ पर जो संख्या होगी इसकी घात 3 करेंगे, तो 2 की घात 3 करेंगे तो आएगा 8, इसमें से इसी संख्या का 3 गुना ला के घटाना है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा, आंसर आएगा 2। अब आपको x प्लस 1 की घात 5 और प्लस 1/x प्लस 1 की घात 5 आपको निकालना है। तो क्या करते हैं, पहले तो ये वाली संख्या लिखते हैं, इसका गुणा करते हैं, इसका मान कितना है 2। फिर ये वाली संख्या लिखते हैं, इसको ये फार्मूला पीछे लिखा गया है, इसका मान लिखेंगे, इसका मान कितना है 2। फिर घटाते कितने हैं, यही आपका ये वाली संख्या x प्लस 1 और 1/x प्लस 1 घटा देते हैं, इसका मान कितना है 2। 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 आएगा, 4 में से 2 घट जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 2। इसका फार्मूला पीछे बताया जा चुका है, उसको देख लेंगे। ये इसका गुणा, इन दोनों गुणा करते हैं और यही वाला मान, जो ये मान दिया रहता है वही ला के घटा देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। इसका मान आंसर आएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है।
इसी तरह के हम लोग और सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अगले वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिएगा। ये जो हमने फार्मूला बताया है आज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको हम लोग अगले वीडियो में इसके ढेर सारे क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।